जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश अरशद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस माइंडसेट। आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को हम किस तरह सीखें। तो इससे मुतालिक मैं आपको आज ये बहुत मजे की एक स्टोरी बताता हूँ, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आपके आने वाले जो पर्सन होंगे, आप उनको भी ये स्टोरी सुनाकर उनको इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि आज की जो स्टोरी है वो है हमारे पड़ोस की जो कंट्री हमारा इंडिया, वहाँ के रहने वाले थे बहुत बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी, उनसे मुतलिक है। ये स्टोरी है कि वो एक दफ़ा के वो एक पंप पर, पेट्रोल पंप पर काम करते थे। तो वहाँ पर एक गुब्बारे बेचने वाला होता था, और गुब्बारे बेचने वाला करता क्या था कि जब भी कोई गाड़ी आती थी पेट्रोल भरवाने, तो वो उनके पास आता, उनको ये कहता कि मेरे से गुब्बारा ले लो, गुब्बारा ले लो, जैसा करते हैं आप सबको पता ही है। एक दिन धीरू भाई अंबानी उसके पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये गुब्बारा कितने का है। उसने कहा 100 रुपए का। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुमसे खरीदना नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें पड़ता कितने का। उसने कहा कि 70 रुपए का मैं खरीदता हूँ खुद। मैंने उसे बताया क्योंकि मैं 5 बजे मुझे छुट्टी होती है, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना 3 घंटे और काम करके पार्ट टाइम काम करता हूँ, कुछ पैसे मुझे मैं कमा लूंगा, तो मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो तुम ये कहाँ से खरीदते हो? उसने बताया कि मैं फला फला होलसेल की दुकान है, मैं वहाँ से ये गुब्बारे खरीदता हूँ और आके 30 रुपए का मार्जिन रख के मैं इनको बेचना शुरू कर देता हूँ। अब धीरू भाई अंबानी करते क्या है कि उस होलसेल वाले की शॉप पे जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं कि मैं आपसे गुब्बारा लेना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं आपको गुब्बारा दूंगा 70 रुपए का। उसने कहा नहीं, मैं आपसे 10 गुब्बारे नहीं लूंगा, मैं आपसे 100 या उससे ज्यादा गुब्बारे लूंगा। अब मुझे बताएं कि आप मुझे कितने का गुब्बारा देंगे। उसने कहा कि मैं आपको 50 रुपए का एक गुब्बारा दूंगा। ठीक है, उन्होंने इसी बात पर डन किया और वापस आए। आप उनके साथ जो वर्कर काम करते थे उनको अपना आइडिया बताया कि क्यों ना हम इस आइडिया पर इम्प्लीमेंट करें कि हम 3 घंटे काम भी कर सकते हैं और यहाँ पर दूसरे जो स्टेशन है वहां पर जाके बेच सकते हैं, फलां जगह बेच सकते हैं, फलां जगह पर जाके बेच सकते हैं, सिग्नल्स पर जाके बेच सकते हैं। उन सबको इन्होंने इंस्पायर किया, उनको अपने साथ ले गए। लेकिन उनको लेके जाने से पहले धीरू भाई अंबानी ने उस होलसेल शॉप वाले से ये कमिटमेंट कर दी थी कि जो मैं बंदा लाऊंगा, आपने उसको 70 रुपए के हिसाब से आपने उसको पैसे गुब्बारे देने, और बाद में जो 20 रुपए फी गुब्बारे के पीछे बचेंगे वो मैं आपको आपसे बाद में दे दूंगा। अब हुआ ये कि वो सारे के 10 सारे उन्होंने गुब्बारे ले लिए। हर पर्सन ने, एक बंदे ने 10 गुब्बारे ले लिए। ठीक है, यानी कि उन्होंने 100 गुब्बारे ले लिया, और फी गुब्बारे के पीछे धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, उनको 20 रुपए बच रहे थे बगैर कुछ किए। अब उन्होंने गुब्बारे बेचना शुरू किया, गुब्बारे बेचना शुरू किया तो उनका काफी ज्यादा काम चलना स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि वो पेट्रोल पंप के साथ कुछ और पेट्रोल पंप चलते थे, तो वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने जब देखा कि ये आइडिया बहुत, ये काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, उन्होंने क्या किया, वो आए धीरू भाई अंबानी के पास कि हमें भी बताएं कि ये आइडिया क्या है, हम भी काम करना चाहते हैं, किस तरह काम करें। उन्होंने उनको भी बताया। और अब ये देखें कि अगर एक बंदा गुब्बारा बेच रहा है 100 रुपए का और 70 रुपए का उसने लिया है, और दिन में 10 गुब्बारे बेच रहा है, तो 300 रुपए उसके बन गए। ठीक है, और धीरू भाई अंबानी 10 बंदों को गुब्बारे लेके दे रहे हैं और हर एक गुब्बारे के पीछे वो 20 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट बने, यानी कि 2000 बन रहे हैं 10 बंदों के पीछे उनके। ठीक है, और अब जबकि दूसरे पेट्रोल पंप्स के वर्कर्स आ रहे हैं तो फिर कितने बन जाते होंगे। फिर भी ये काफी बड़ी, काफी ज्यादा पैसे, उस टाइम तो 2000 भी काफी ज्यादा थे, काफी पुरानी ये बात है। 2000, तो उससे भी ज्यादा उनके अमाउंट बन रहे। अब बात करने का मकसद ये है कि धीरू भाई अंबानी ने किया क्या। धीरू भाई अंबानी ने एक सिस्टम क्रिएट किया। उन्होंने कोई गुब्बारा खुद नहीं बेचा, कोई चीज जाकर खुद बेची नहीं। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, और सिस्टम क्रिएट करने से उनको फायदा ये हुआ कि उनको कुछ किए बगैर भी उनको पैसे आना शुरू हो गए। ठीक है, आज अगर इस बात को आप समझ जाते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग के इस बात को आप समझ जाते हैं ना, तो ये एक जो फंडामेंटल ये प्रिंसिपल है ना एक नेटवर्क मार्केटिंग का, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये नहीं कहती कि आप जाके कोई चीज, प्रोडक्ट्स अपनी बेचो, आप जाके किसी को प्लान दो, आप जाके ऐसा करो वैसा करो। आपको नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कुछ भी नहीं कहती। ठीक है, आपको बस एक दफा सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत होती है। वो आपको ये कहते हैं आप सिस्टम क्रिएट करें। ठीक है, जो लोग आपकी तरफ आए हैं उनको आप सिस्टम बताएं, उनको इस सिस्टम में लाएं, वो खुद ब खुद दूसरे लोगों को लाते जाएंगे, और ये आपका सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम बनता जाएगा, एक कम्युनिटी बनती जाएगी। और इससे होगा क्या कि धीरू भाई अंबानी जो जो कि उनकी एक मार्जिन उन्होंने रख लिया फी गुब्बारे के पीछे 20 रुपए उस होलसेल वाले के पास, इस तरह कंपनी के पास आपका एक मार्जिन बन जाता है कि आप जितने पर्सन आएंगे, आप उनको इस मार्जिन, एक फिक्स हो जाता है ना मार्जिन, इस मार्जिन के तहत हम आपको पैसे देते रहेंगे। और ये क्या हो जाती है, एक पैसिव इनकम हो जाती है।
पैसिव इनकम। और ये कब होती है? जब हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो अगर ये सोच, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं खुद काम करूंगा और पैसे बनाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा, तो ये गलत सोच है और ये आप छोटा सोच रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आप अमीर बनो, तो आप अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आपके पीछे एक मैन पावर नहीं होगी, टीम पावर नहीं होगी, आप अकेले अमीर ही नहीं बन सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है? देखिए, अब नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत बड़ा बिजनेस है। यू हैव नो आइडिया, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये वेल्थ क्रिएशन होता क्या है और ये किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेला ही काम करके अमीर बन सकता हूँ, तो ये बात झूठी है, आप अमीर नहीं बन सकते। यहाँ पर एक कहते हैं ना कि इफ यू आर मेकिंग मनी वाइल यू आर स्लीपिंग देन यू आर गेटिंग रिच। यानी कि अगर आप सो भी रहे हो तो इसके बावजूद भी पैसा आ रहा है, तो आप अमीर बन सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने आना है ना, तो आपने छोटा नहीं सोचना, बड़ा सोचे और धमाका करें। और मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक समुंदर की मानंद है। अब समुंदर के सामने आप बैठे हो, तो इनमें से कई लोग इस तरह के बेवकूफ भी होते हैं कि समुद्र में से हाथों से पानी निकालते हैं। कई ऐसे होते हैं कि समुंदर में से नहरें निकाल देते हैं, और कई इस तरह के भी होते हैं जो समुंदर में से दरिया निकाल देते हैं। अब निकालना तो पानी है, ठीक है? अब आपकी अपनी मर्जी, जितना पानी निकालोगे आपका उतना ही फायदा होगा। तो ये सारी बात होती है माइंडसेट की। जिस तरह का आपका माइंडसेट होगा, आप उसी तरह ही वर्क कर सकोगे। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आना है, तो आपको बहुत सारे स्किल्स की सीखने की जरूरत है। आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है, और भी बहुत कुछ होता है। कि आज की जो वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज।